का क्या हुआ? आपको कुछ और पता चला? चाचा ने बाइक धीमी की और गंभीर होकर बोले, अर्जुन, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं सब संभाल लूंगा। वो लड़का अब तुझे परेशान नहीं करेगा। मैंने उसे सख्त चेतावनी दी है। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उनकी आवाज में एक पिता जैसी सख्ती थी, लेकिन उनके चेहरे पर वही भरोसेमंद मुस्कान थी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल बाकी थे। उस रात के बाद मेरा मन पूरी तरह शांत नहीं था। अनजान नंबर से आए मैसेज और चाचा आसिफ की गंभीर चेतावनी ने मेरे दिमाग में सवालों का जाल बुन दिया था। मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया था, जैसा कि चाचा ने कहा था, लेकिन मेरे मन में एक हल्का सा डर और उत्सुकता बनी हुई थी। क्या वह अनजान शख्स वाकई करण का दोस्त था, या कोई और मेरे साथ मजाक कर रहा था? चाचा की बातों में जो भरोसा था, उसने मुझे कुछ हद तक सुकून दिया, लेकिन मेरे मन का एक कोना अभी भी शक से भरा था। मैंने तय किया कि मुझे चाचा से खुलकर बात करनी होगी, ताकि मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाए। लेकिन डर और हिचक ने मुझे रोक रखा था। मैं सोचता रहा कि क्या मैं अपनी जवानी की नादानी में कुछ गलत समझ रहा हूं, या वाकई कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। सुबह जब मैं उठा, तो चाचा पहले से ही लॉन्ज में बैठे चाय पी रहे थे। उनकी मुस्कान वैसी ही थी जैसी मेरे बचपन में हुआ करती थी, गर्मजोशी भरी और भरोसेमंद। अर्जुन, आज कॉलेज नहीं जाना? उन्होंने मजाक में पूछा। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जाना है चाचा। लेकिन आज आप मुझे छोड़ने चलेंगे? चाचा ने हंसकर हामी भरी और बोले, चल तैयार हो जा, आज तुझे बाइक पर कॉलेज छोड़ दूंगा। उनकी इस बेफिक्री ने मेरे मन को थोड़ा हल्का किया, लेकिन मेरे सवाल अभी भी अनसुलझे थे। मैंने सोचा कि रास्ते में चाचा से बात करूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कॉलेज के रास्ते में चाचा ने मुझसे उस अनजान मैसेज के बारे में पूछा। अर्जुन, तूने उस लड़के से और कोई बात की? उनकी आवाज में चिंता थी। मैंने सिर हिलाकर ना कहा। चाचा, मैंने तो बस एक मैसेज का जवाब दिया था। फिर आपने कहा तो मैंने बात बंद कर दी। चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, अच्छा किया। आजकल इंटरनेट पर लोग बहुत चालाकी करते हैं। तू सावधान रहना, और ऐसी किसी भी बात को पहले मुझे बताना। उनकी बातों ने मेरे मन को थोड़ा सुकून दिया, लेकिन शक का एक छोटा सा बीज मेरे दिल में अभी भी जमा था। मैंने सोचा कि शायद रात को चाचा से और खुलकर बात करूंगा। कॉलेज में उस दिन करण मुझसे फिर मिला। उसकी नाराजगी अब कम हो गई थी, और वह मेरे पास आया। अर्जुन, तूने कल मुझसे ऐसी बात क्यों की? मैं तो बस अपनी खुशी तुझसे शेयर कर रहा था, उसने कहा। मैंने उससे माफी मांगी और बोला, करण, मुझे गलत लगा कि तू हर वक्त अपने दोस्त की बातें करता है। मैं बस चाहता था कि हम पढ़ाई की बातें भी करें। करण ने हंसकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, ठीक है अर्जुन, तू सही कह रहा है। चल अब दोस्ती पक्की। उसकी बातों ने मेरे मन को हल्का कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी उस अनजान मैसेज का सवाल घूम रहा था। मैंने करण से पूछा, करण, क्या तूने कभी अपने दोस्त को मेरी तस्वीर दिखाई? करण ने हैरानी से मेरी ओर देखा। नहीं अर्जुन, मैंने तो कभी किसी को तेरी तस्वीर नहीं दिखाई। क्यों, क्या हुआ? मैंने उसे अनजान मैसेज की बात नहीं बताई, क्योंकि चाचा ने मुझे सावधान रहने को कहा था। मैंने बात टाल दी और बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही पूछा। लेकिन मेरे मन में सवाल और बढ़ गए। अगर करण ने मेरी तस्वीर नहीं दी, तो उस अनजान नंबर वाले को मेरे बारे में कैसे पता था? कॉलेज से लौटने के बाद मैं घर पहुंचा। चाचा उस दिन जल्दी घर आ गए थे और लॉन्ज में बैठे कुछ कागजात देख रहे थे। मैं उनके पास गया और बोला, चाचा, उस मैसेज की कोई खबर मिली? चाचा ने मेरी ओर देखा और बोले, अर्जुन, मैंने उस नंबर की जांच की। वो कोई ऐसा वैसा इंसान लगता है। तू अब उससे कोई बात मत करना। मैंने उसे चेतावनी दे दी है। उनकी बातों में एक ऐसी गंभीरता थी जो मुझे उनके भरोसे की याद दिलाती थी। मैंने हल्के से सिर हिलाया और बोला, ठीक है चाचा, मैं आपकी बात मानूंगा। लेकिन मेरे मन का शक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। मैं सोच रहा था कि क्या चाचा मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। उस शाम अम्मी और अब्बू घर लौट आए। अब्बू हमेशा की तरह सख्त मिजाज में थे,
लेकिन अम्मी ने मुझे गले लगाया और बोली, अर्जुन तू कॉलेज में ठीक से पढ़ रहा है ना? मुझे तुझ पर बहुत भरोसा है। उनकी बातों ने मेरे मन को गर्मजोशी दी। मैंने सोचा कि मुझे अपने सपनों पर ध्यान देना चाहिए, न कि इन छोटी छोटी बातों पर। लेकिन मेरे मन का एक कोना अभी भी उस अनजान मैसेज के बारे में सोच रहा था। मैंने तय किया कि मुझे चाचा से खुलकर बात करनी होगी ताकि मेरे सारे शक दूर हो जाएं। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में था जब मेरा फोन फिर से बजा। वही अनजान नंबर था। इस बार मैसेज में लिखा था, अर्जुन तू बहुत अच्छा है, मुझे तुझसे मिलना है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने तुरंत चाचा को बुलाया और उन्हें मैसेज दिखाया। चाचा ने फोन लिया और मैसेज पढ़े। उनकी भौहें तन गईं। अर्जुन ये गलत इंसान है। तू चिंता मत कर, मैं इसकी और जांच करूंगा। लेकिन तू अब इस नंबर को ब्लॉक कर दे। मैंने डरते डरते नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन मेरे मन में सवाल और बढ़ गए। क्या यह वाकई करण का दोस्त था या कोई और मेरे साथ मजाक कर रहा था? मैंने चाचा की ओर देखा और हिम्मत जुटाकर पूछा, चाचा आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, है ना? चाचा की आंखें एक पल के लिए सिकुड़ी, लेकिन फिर वह हल्के से हंसे। अर्जुन तू बहुत ज्यादा सोचता है। चल बैठ, मैं तुझे सब बताता हूँ। हम दोनों लॉन्च के सोफे पर बैठ गए। चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, अर्जुन जब तूने मुझे उस मैसेज की बात बताई थी तो मुझे शक हुआ कि कोई तुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उस नंबर पर बात की और पता लगाया कि वो एक ऐसा लड़का था जो करण के दोस्त की तस्वीर इस्तेमाल करके तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। मैं हैरान रह गया। लेकिन चाचा, उसे मेरा नंबर और मेरे बारे में कैसे पता? मैंने पूछा। चाचा ने गंभीर होकर कहा, अर्जुन आजकल सोशल मीडिया पर लोग बहुत आसानी से जानकारी निकाल लेते हैं। शायद उसने करण की किसी पोस्ट से तेरा नंबर या नाम लिया हो। मैंने उसे सख्त चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से तुझे परेशान किया तो मैं पुलिस को बताऊंगा। मेरे मन का डर कुछ कम हुआ, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। मैंने पूछा, चाचा लेकिन आपने पहले मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? चाचा ने मेरी ओर देखा और बोले, अर्जुन मैं तुझे डराना नहीं चाहता था। तू जवान हो चुका है, लेकिन अभी तुझे दुनिया की चालाकियां समझने में वक्त लगेगा। मैंने तेरे अब्बू से वादा किया था कि मैं तेरी हरकत पर नजर रखूंगा, और मैं वही कर रहा हूं। उनकी बातों ने मेरे मन को छू लिया। मैंने सोचा कि शायद मैं चाचा को गलत समझ रहा था। उनकी हर बात में मेरे लिए चिंता थी और उन्होंने मुझे एक गलत रास्ते पर जाने से बचाया था। मैंने आंखें नीची करके कहा, चाचा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में गलत सोचा। चाचा ने हल्के से मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, अर्जुन तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं। तू मेरे भाई जैसा है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुझे सही रास्ते पर रखूं। उस रात मैं अपने कमरे में लेटा था और मेरे मन में चाचा की बातें गूंज रही थीं। मैंने सोचा कि जवानी की उम्र में उत्सुकता होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर मैंने चाचा से खुलकर बात न की होती तो शायद मैं किसी गलत इंसान के जाल में फंस सकता था। चाचा ने मुझे न सिर्फ बचाया बल्कि मुझे जिंदगी का एक बड़ा सबक भी सिखाया था। मैंने तय किया कि मैं अब सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने सपनों पर ध्यान दूंगा। अगले दिन कॉलेज में मैंने करण से इस बारे में बात की। मैंने उसे बताया कि कोई उसके दोस्त की तस्वीर इस्तेमाल करके मुझे परेशान कर रहा था। करण हैरान रह गया और बोला, अर्जुन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तूने मुझे बताया, ये अच्छा किया। मैंने उसे सलाह दी कि वह भी अपने दोस्त से इस बारे में बात करे और सावधान रहे। करण ने मेरी बात मान ली और हमारी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई। घर लौटने के बाद मैंने चाचा को गले लगाया और बोला, चाचा आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं वादा करता हूं कि अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। चाचा ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन बस यही सुनना चाहता था। तू अपने सपनों को पूरा कर और अपने अब्बू अम्मी का नाम रोशन कर। उनकी बातों ने मेरे मन को एक नई ऊर्जा दी। मैंने तय किया कि अब मैं अपनी जवानी की उम्र में आने वाली उत्सुकता को सही दिशा दूंगा। उस दिन के बाद मैंने कॉलेज में ऐसी दोस्तियां बनाई जो पढ़ाई में तेज थीं और सकारात्मक सोच रखती थीं।
करण से मेरी दोस्ती बनी रही, लेकिन मैंने उसकी वैसी बातों को सुनना बंद कर दिया जो मुझे गलत रास्ते पर ले जा सकती थीं। चाचा मेरे लिए हमेशा एक भाई और रक्षक बने रहे। उनकी सलाह और देखभाल ने मुझे न सिर्फ एक गलत रास्ते से बचाया, बल्कि मुझे जिंदगी का एक बड़ा सबक भी सिखाया। मैंने समझा कि जवानी की उम्र में उत्सुकता और आकर्षण स्वाभाविक हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और खुली बातचीत ही हमें सही रास्ते पर रख सकती है।